हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया है और बैंक निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, आज मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है वो बहुत ही ज़बरदस्त दी है। यानी मार्केट ने दिखाया है कि मैं वापस भी घूम सकती हूं। डाउन ट्रेंड मानकर मत चलना, वापस भी रिवर्स हो सकती हूं। तो उसी हिसाब से आज हम बात करेंगे। कल के लिए हम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि मार्केट किस साइड हमें जाता हुआ दिख सकता है। तो विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आज मैं बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करना सिखाता हूं कि कैसे हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट को, और उसके बिहाफ पे ही हम कल की ट्रेडिंग का या सेटअप तैयार करेंगे। आज जो मार्केट ओपन होता है वो डाउन ट्रेंड में ओपन होता है, क्योंकि कल यस्टरडे मार्केट को जो डाउ जोन की जो मार्केट थी उसके अंदर जो क्लोजिंग होती है वो 650 पॉइंट डाउन की क्लोजिंग होती है। और उसके बाद मार्केट ने जितना रिवर्स जो डर लग रहा था ना मार्केट का कि मार्केट गिर जाएगा, वो हमें गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिली, जबकि हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया है। आज की डेट में हमने सिर्फ देखना है, चार्ट को एनालिसिस करना है और अपना प्रॉफिट निकाल के मार्केट से बाहर निकल जाना है। सीधा सही लॉजिक आपको बताता हूं कि मार्केट से कैसे हमने अर्निंग करनी है। अगर आपको सीखना है ना, एवरी एक टॉपिक बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक पर आपको बात करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सीखते टाइम एक एक टॉपिक को नोट कर लिया करो ताकि आप एक अच्छी तरह समझ पाओ। तो आइए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और कल की तैयारी करते हैं। हमें कैसे क्या ट्रेड करनी है, कौन सी कॉल के अंदर कौन सी पुट के अंदर ट्रेड करनी है। तो अभी जो मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है बहुत ही जबरदस्त दी है। देखो, मार्केट ओपनिंग होता है यहाँ पे 38,000 के नियर, 38,000 का एक्सपोर्ट लेके वापस मार्केट रुख दिखाता है और हमें मार्केट 38,852 की तरफ जाता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है मार्केट के अंदर। तो अभी इसके अंदर हम देखते हैं कि मार्केट ने कितना मतलब एक डाउन मार के और उसके बाद रिकवरी दिखाई है। तो मार्केट ने क्लोजिंग भी बहुत अच्छी दे दी है 38,852, यानी क्लोजिंग देता है हमारा मार्केट 38,852। मुझे जो लग रहा है ये आंकड़ा ना बहुत ही अच्छा प्यारा आंकड़ा लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक अच्छी चीज़ें नज़र आ रही है, उसके बिहाफ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी हम बनाते हैं इसके ऊपर स्पोर्ट, जो हमारी जो आज की जो स्पोर्ट बन रही है इस मार्केट के अंदर। ये देखिए, जो ये मार्केट के अंदर जो स्पोर्ट आ रही है हमारी 37,959 या 38,000 आप मान के चल सकते हो। मैं एक्चुअली मानता हूँ, मुझे ये नहीं है कि राउंड फिगर नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल एक्चुअल चाहिए। तो मैं एक्चुअल जो मान के चल रहा हूँ वो 37,959 मेरे जो आंकड़े के अकॉर्डिंग, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं एक्चुअली ही मानूंगा इसको। ये जो यहाँ पे इसकी ओपनिंग के बाद मार्केट रिकवरी दिखाता है, यानी ये एक इसका स्पोर्ट बना दिया मैंने यहाँ पे 37,959 का। कोई राउंड फिगर नहीं है 38,000 वो ऑप्शन चेन के डाटा के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो यहाँ पे मैंने बनाया है ये इसके अकॉर्डिंग चार्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक एक पैसे का सवाल है। पैसा ऐसे नहीं आता, पैसे के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सारा दिन लगे रहना पड़ता है, तब जाके पैसा बनता है। उसके बाद मार्केट जाता है यहाँ पे देखिए 38,500 की तरफ। ठीक है, जब मार्केट 38,500 और 600 के करीब जाता है तो वापस रिवर्स हो जाता है। सेम निफ्टी के चार्ट में भी ऐसे हमें देखने को मिला था और वही सेम चार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट अब जाता है और क्लोजिंग भी एक जबरदस्त देता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो रेजिडेंस स्पोर्ट बनाएंगे, स्पोर्ट हमारी बन चुकी है, और जब मार्केट की एक और स्पोर्ट बनाते हैं ताकि हमें दिखे कि मार्केट किस साइड हमें जाता हुआ दिख रहा है। तो ये देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारी जो स्पोर्ट आ रही थी, ये हमारी जो नेक्स्ट स्पोर्ट आ रही है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी जो एक नेक्स्ट स्पोर्ट आ रही है, ये यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ पे 38,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। ऑप्शन चेन के डाटा में भी हमें यही देखने को मिलेगा। अब आगे की बात करें, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, यानी हमारी एक्सपोर्ट ये आ गई थी और दूसरी स्पोर्ट आ गई है हमारी, मैं नोट कर रहा हूँ आपके सामने 38,500, यानी 38,500 की एक्सपोर्ट आ रही है। और उसके बाद जो हमारी जो स्पोर्ट देखो, ये वाला जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था नो ट्रेडिंग जोन, ये जोन मेरे लिए खतरनाक होता है।
इसलिए मैं यहाँ पे एक रेजिडेंस बनाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग ही आगे एनालिसिस करूँगा। तो ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्लियर कर देता हूँ आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये यहाँ पे 39,100, ठीक है दोस्तों, 39,141 की लाइन आ गई है। तो यहाँ पे हमारी आ रही है 39,140। और नेक्स्ट जो हमारी रेजिडेंस होगा ऊपर की तरफ, अगर आप देखें जो मार्केट यहाँ से गिरा था, ये वाला यहाँ पे हाई लगा के, तो यानी 39,580-90, तो ये 590 के करीब 39,590 ये हमारी आ गई बैंक निफ्टी के अंदर स्पॉट और रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर कौन सा कॉल और कौन सा पुट हमें लेना है। तो अभी हम एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जब मार्केट जैसे ऊपर जाता है, अगर ये 38,500 तोड़ देता है, मार्केट जैसे कल की ओपनिंग दिखाता है ग्रेट होगी, उसके बाद भी अगर मार्केट ने कुछ ऊंच नीच हो जाती है मार्केट के अंदर, या यूएस मार्केट के अंदर कुछ उल्ट पुल्ट हो जाता है, तो भी हमने उसके अकॉर्डिंग, हमें चार्ट के अकॉर्डिंग चलना है। तो 38,500 के नीचे मार्केट अगर हम जाता हुआ दिखे, तो हम पुट की साइड आप पेपर ट्रेड करना। ठीक है दोस्तों, पहले प्रैक्टिस करो और उसके बाद ही अपना एनालिसिस व्यू पूरा कंप्लीट करके फिर मार्केट के अंदर उतरना अपना, क्योंकि एक एक पैसे का सवाल है। अगर मार्केट ऊपर ओपनिंग होता है, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ 3800 के करीब, और मार्केट अगर 150-200 पॉइंट ऊपर होएगा, तो ऊपर ये मान लो कि 39,000 के ऊपर, तो यहाँ से अगर ओपनिंग होती है 39,140 के ऊपर, तो मार्केट हमें 39,590 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया है कि 39,590 हमारा जो आएगा कल की डेट के अंदर। मैं आपको क्लियर कट के बताऊंगा कि जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनाएंगे मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर लिख के बता देता हूं। यहाँ पे जो ऊपर आ रहा है रेजिस्टेंस, ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस, आ गया है हमारा 39,590, ठीक है। और यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो जो हमारी सपोर्ट आ रही थी, हम सपोर्ट की बात करते हैं, सपोर्ट हमारी आ रही है, सपोर्ट आ रही है हमारी 38,525 की, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रही है हमारी 37,959। एक्चुअल डाटा की बात करेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्या हमारा जो ये स्ट्रॉन्ग व्यू है ये सही है या गलत है। इसको मापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मापने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन के डाटा पर। और ये आ गया ऑप्शन चेन का डाटा, और इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। अगर ऑप्शन चेन का डाटा आपने देखना है, आप अपनी ऐप के अंदर भी देख सकते हैं, जो भी आपके पास डीमैट अकाउंट है, जो भी स्ट्राइक आप ले रहे हो उसके ऑन करोगे तो वहां पे ऑप्शन चेन लिखा मिलेगा, और उस ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे तो आपको कॉल और राइट का और पुट राइट का डाटा आपको मिल जाएगा। वहां पे सीखने की बात है, नोट कर लेना। अब बात आती है कि कौन सी स्ट्राइक चल रही है। अभी मार्केट जो क्लोज होता है 38,697, ठीक है। मार्केट जब 38,697 की क्लोजिंग दे रहा है, एक अच्छी क्लोजिंग दी है मार्केट ने अंदर, एक अच्छा आंकड़ा मुझे नजर आ रहा है, तो ये इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। जो इस साइड होता है हमारा पुट राइटिंग का डाटा, और कॉल राइटिंग का डाटा मिलेगा आपको इस साइड। अब मार्केट जब 38,000 की क्लोजिंग दे रहा है, अच्छी क्लोजिंग दे रहा है, तो 38,000 के ऊपर जो हमारी है नेक्स्ट जो स्ट्राइक पे मेन स्ट्राइक कौन सी आएगी, 38,700, 800, 1000, 39,000। तो राउंड फिगर के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन चैन के अंदर जो अच्छी स्ट्राइक होगी ना, 38,500 की, 39,000 की, वो स्ट्राइक ही होती है। जैसे 38,500 पे जो हमारी पुट राइटिंग हो रही है वो 27 लाख की है। ये आ गया हमारा स्ट्रॉन्ग स्पॉट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। जहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा होगी वो एक्सपोर्ट का काम करेगी, समझ लेना इस बात को। उसके बाद हम बात करें तो मार्केट के अंदर देखें तो 38,600 पे जो आ रही है हमारी 13 लाख, और 38,800 पे आ रही है हमारी 5 लाख, और 39,000 पे आ रही है 7.5 लाख, ठीक है दोस्तों। ये और इसके नीचे अगर हम बात करें, क्योंकि 38,500 के ऊपर क्लोज हो रहा है तो इसके नीचे की सपोर्ट बनानी है। और जो मैंने चार्ट के अकॉर्डिंग भी आपको बताया है, चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमें नज़र आएगा कि 37-38,000 के करीब हमें
सपोर्ट आ रही थी वो मैंने आपको बताई है। तो ये 38,000 के ऊपर जो सपोर्ट आ रही है हमारी 25 लाख की, यानी यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे 25 लाख की, और 38,500 पे जो हमारी पुट राइटिंग हुई है 27 लाख की। तो यानी 38,000 उसके चार्ट के अकॉर्डिंग मैच हो गया हमारा, और 38,500 भी चार्ट के अकॉर्डिंग मैच हो गया, यानी एक सपोर्ट मिल गई हमें। ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग हमारा व्यू जो हो चुका है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। व्यू को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ऑप्शन चैन के डाटा के अकॉर्डिंग हम अपना व्यू को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी सपोर्ट फाइनल। अब ऊपर की बात करते हैं, रेजिडेंस हमें कहाँ मिल रहा है। तो रेजिडेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश जारी है। जो यहाँ पे 39,000 पे कॉल राइटिंग आ रही है वो 23 लाख की आ रही है, यानी एक रेजिडेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा है। और ऊपर अगर मैं जाऊं तो 39,500 पे 25 लाख की पुट कॉल राइटिंग आ रही है यहाँ पे। तो ये भी आपके सामने है, जहां पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का डाटा शो कर रहा है उनके अकॉर्डिंग हमने सपोर्ट रेजिडेंस बना लिया है। यानी हमने जो चार्ट के अकॉर्डिंग बनाया था, अब हमारा चार्ट और ऑप्शन डाटा दोनों मैच हो चुके हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रॉन्ग व्यू बनता है। अब मार्केट क्या रुख दिखाएगा, मार्केट रुख दिखाएगा, कैसे दिखाएगा। अब जो क्लोजिंग हुई है वो एक अच्छी क्लोजिंग मानूंगा मैं इसको, अच्छी, इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं है, बहुत अच्छी क्लोजिंग मानता हूं, क्योंकि संकेत ही आपको बता देते हैं कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। जो मार्केट की क्लोजिंग होती है ना, ये बढ़िया हुई है, बहुत बढ़िया क्लोजिंग मानूंगा मैं इसको। और कल का ओपनिंग में डिपेंड करेगा, मैं जो ट्रेडिंग करने वाला हूं मैं 39,000 के ऊपर ही ट्रेड करूंगा। यहाँ पे सीधी सी बात है, इस एरिया में तो ये ओपनिंग होएगी, अगर इस एरिया के नीचे ओपनिंग होती है तो पुट की साइड बैठ जाना है, और ऊपर होती है तो कॉल की साइड बैठ जाना है। सीधा सिंपल लॉजिक आपको बताया है, बिल्कुल सिंपल बता दिया है। अब चार्ट को समझना, समझा भी बड़े प्यार से दिया मैंने आपको, समझना आपने, नोट आपने करना, कैसे करना है सिखा रहा हूँ, बड़े प्यार से सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आपने अगर नोट कर लिया हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। कमेंट आपके लिए आपकी बहुत जरूरी है, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, तभी मैं आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊंगा।